हेलो हेलो ऐसे भी हेलो, फोन उठाओ। फोन क्यों? सर आपका फोन बज रहा है, फोन तो उठाइए। फोन बज रहा है? हाँ हेलो, कौन बोल रहा है? अरे मैं कार्तिक बोल रहा हूँ। हाँ, कार्तिक? क्या हुआ कार्तिक? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वहाँ तो सब ठीक है ना? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हेलो, क्या हुआ कार्तिक? कुछ बोलो। हेलो कार्तिक, हेलो हेलो, मेरी आवाज सुन रहे हो ना? हेलो हेलो। क्या हुआ सर? पता नहीं, मेरे दोस्त कार्तिक का फोन था। टूरेट निगम में वो ऑफिसर है, लेकिन कुछ डरा हुआ था। शायद वहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वहाँ सब ठीक है। अरे यार, अभी भी फोन नहीं लग रहा। दया, मुझे लग रहा है कि कार्तिक के साथ कुछ बुरा ना हुआ। सर, ये रहा डामरपुर जंगल का लैंडलाइन नंबर, शायद उनमें से कुछ लग जाए। वो हेलो हेलो, हाँ, मैं कार्तिक से बात कर सकता हूँ? हाँ जी। क्या क्या अंतिम संस्कार? हेलो, मैं कार्तिक कुमार से बात कर सकता हूँ? एक आदमखोर चित्ते ने हमला किया और कार्तिक मर गया। क्या हुआ सर? किसी के अंतिम संस्कार की बात कर रहे हो? दया, एक आदमखोर चित्ते ने हमला किया और मेरा दोस्त कार्तिक मारा गया। दया, एक काम करो, दामापुर जंगल जाने की तैयारी। सर, कार्तिक क्या आपका पुराना दोस्त था? हाँ, वो मेरे बचपन का दोस्त था। हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे और वो मेरा बहुत करीब था। बहुत ही साफ दिल का लड़का था, जानवरों की परवाह करने वाला, उनकी रक्षा करने वाला। हमेशा नेचर और जानवरों की बात करता था, उनकी भलाई की बात करता था। बहुत ही नेक दिल इंसान था। सर, ऑफिसर कार्तिक की मौत हादसे के वक्त ही हो गई थी और इस बात का आपकी तरह हमें भी बहुत दुख है। सर, हमें भी अच्छा लगा कि आप यहाँ आए कार्तिक के पास। वैसे भी उसकी फैमिली में कोई नहीं था अंतिम संस्कार के लिए। सर, ये पूरी तरह से चिट्टे का किया हुआ हमला है और ये मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ और आप भी समझ सकते हो क्योंकि आप भी एक सीआईडी ऑफिसर हो। मैं यहाँ सीआईडी ऑफिसर की हैसियत से नहीं, कार्तिक का दोस्त बन के आया। ऐसा लगता है कि डामरपुर के जंगल में हादसों की लहर सी पड़ रही। अभी 2 हफ्ते पहले ही इसी तरह हमारे एक ऑफिसर भूषण की भी इसी तरह से मौत हुई। क्या आए दिन ये चित्ता इंसानों पे अटैक करता रहता है? सर, आए दिन तो नहीं,
लेकिन चीते का खौफ जरूर फैल चुका है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि भूषण की मौत आदम और चीते की वजह से ही हुई। मतलब ये सर कि भूषण की बॉडी में कुछ अलग तरह का इन्फेक्शन फैल चुका था और उसकी वजह से उसको काफी दर्द झेलना पड़ा और वो दर्द झेल नहीं पाया, सहन नहीं कर पाया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। सर आइए। देखिए सर, ऐसा लग रहा है सर कि इस ऑफिसर भूषण किसी जहरीले एलर्जी के कांटेक्ट में आ गया था और उसकी असर सीधे उसके दिमाग पे आ गई थी। उसकी वजह से शायद उसकी मौत हो गई है। सर, आपके दोस्त कार्तिक की मौत एक चीते की वजह से हुई और ऑफिसर भूषण की मौत बहुत बदतर तरीके से हुई है। लगता है जंगल में ऐसी जहरीली चीज है, इसकी वजह से उसकी मौत हुई है। आप लोग फॉरेस्ट ऑफिसर होने के बावजूद भी आपको पता नहीं चला कि जहरीली चीज क्या है? सर, पिछले 2 हफ्तों में हुआ और इस समय कुछ नहीं हुआ है। लगता है कि इन दोनों मौतों में कुछ तो कनेक्शन है। ऑफिसर, हम लोग वो जगह देखना चाहते हैं जहाँ कार्तिक की लाश मिली हुई है। चलिए सर, आइए। देखिए सर, यहाँ पर ऑफिसर कार्तिक की लाश मिली थी। ये क्या था और किसकी आवाज थी ये? सर, ये कोई चीता या जानवर की आवाज नहीं है। एक शेर या चीता जैसा जानवर भूखा हो तो कभी भी अटैक कर सकता है और चीता ने उस कार्तिक को घसीट कर यहाँ लाया होगा और उसे मार दिया गया। सर, एक्चुअली ऐसे हादसे पहले भी हो चुके हैं। क्या आपको अभी भी कोई शक है? नहीं नहीं, कोई शक नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि कार्तिक का पोस्टमार्टम किया गया है ना, और भूषण का ब्लड टेस्ट? हाँ सर, किया है। क्यों? वो इसलिए कि वो रिपोर्ट हमारे रिकॉर्ड के लिए चाहिए। हम मानते हैं कि चीते ने किया है। हाँ, व्हाई नॉट। मैंने कार्तिक की बॉडी की एग्जामिन करके पोस्टमार्टम किया है। वैसे कार्तिक की बॉडी में जानवर के बोन्स और दांतों के निशान मिले हैं। मैंने अपनी रिपोर्ट तैयार रखी है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ओह गुड। अभिजीत, डॉक्टर अभय से ब्लड और रिपोर्ट लेकर डॉक्टर सालुंके के पास जाओ। पता तो चले कि मांजरा क्या है।
हाँ बस, कार्तिक की मौत चिते के अटैक से हुई हो, लेकिन ऑफिसर भूषण की मौत जानकर आपको बहुत हैरानी हुई। यानी आपको पता चल गया कि इस रिएक्शन से इसकी मौत हुई थी। देखो बॉस, इस पौधे की वजह से ऑफिसर भूषण की मौत हुई थी। इस पौधे की वजह से? हाँ, इस पौधे से। इस पौधे को डेंटोसाइज मोरेसिस बोलते हैं। ये पौधा बहुत जहरीला होता है। इसकी फिजिकल कांटेक्ट में आते ही किसी की भी हालत मौत से भी बदतर हो जाती है। इसका जहर तेजी से असर करता है, चाहे इंसान हो या जानवर। इसकी वजह से मानसिक संतुलन खोने लगता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऑफिसर भूषण की जगह कोई और भी होता तो भी उसका हाल यही होता। डॉक्टर साहब, ये भी हो सकता है कि ये कोई हादसा हो। ऐसे पौधे तो जंगल में मिलते रहते हैं। अरे बॉस, ये कोई हादसा नहीं है, ये जरूर कोई साजिश है। ये पौधा इंडिया में तो उगता ही नहीं है। ये सिर्फ इंडोनेशिया या साउथ अफ्रीका में ही पाया जाता है। इसका मतलब कोई जानबूझ के डामरपुर के जंगल में इस पौधे को लाया है। तो डॉक्टर साहब, इसलिए मुझ पर हमला हुआ था। वो ये नहीं चाहता है कि डॉक्टर भूषण की रिपोर्ट और ब्लड सैंपल आपके तक पहुंचे। हम सालुके साहब, जरूर कोई राज छुपा है डामरपुर के उस जंगल में। हाँ अभिजीत, हेलो दया, तुम्हें कुछ पता चला? इसका मतलब है कि भूषण की मौत एक साजिश हो। अगर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कार्तिक को भी जानबूझ के मारा हो। हाँ अभिजीत, मैं ठीक हूँ इधर। अच्छा, तू मेरी फिक्र मत कर, मैं बाद में फोन करता हूँ। मेरा सब यकीन में बदल रहा है। अगर वो जंगल में आदमखोर तो है, लेकिन वो चीता नहीं है तो कौन?
जहरीले पौधे जिसकी वजह से भूषण के शरीर में रिएक्शन हुआ और उसकी वजह से उसका मौत हो गया। हाँ अभिजीत। हेलो दया, उस आदमखोर चीते का ढूंढने का तरीका मिल गया है और रिसर्च से पता चला है फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में जानवरों का बिहेवियर चेक करने के लिए दया रेडियो कॉलर का इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियो कॉलर? सर बेसिकली रेडियो कॉलर एक स्टैटिक डिवाइस है जिनकी मदद से यहाँ बैठे बैठे जंगलों में जानवरों की लोकेशन और मूवमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। ये कलर डॉट क्या है? सर एक कलर डॉट अलग अलग जानवरों की पहचान है। फॉर एग्जाम्पल एक ग्रीन डॉट हाथी के लिए, ब्लू डॉट चीते के लिए और वो रेड डॉट टाइगर के लिए। तो इस डिवाइस के जरिए आदमखोर चीते के बारे में जानने की कोशिश नहीं की आपने? सर सच तो ये है कि पिछले 3 महीनों से ये कॉलर एनिमल अजीब तरीके से गायब होते थे। जंगल में जानवर गायब हो रहे हैं और वहाँ पे कॉलर डिवाइस मिल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जंगल में जानवरों की तस्करी हो रही है। ये आप जानते हैं या फिर जानकर भी अनजान बन रहे हैं? ऑफिसर, कार्तिक और भूषण की मौत इत्तेफाक नहीं, हत्या है, हत्या। साला गया कि तो जाओ, इसको मारने की सोचना भी मत। दया, तुम ठीक हो ना? हाँ। अरे ऑफिसर तुम, और इस वक्त? सॉरी सर, मैंने आपको पहचाना नहीं और अपने आप को बचाने के चक्कर में आप पर हमला कर दिया। सॉरी। अभिजीत, मुझे तो लगता है कि यही है वो आदमी जो शिकारी को जानवरों की इंफॉर्मेशन देता है। और तो और ऑफिसर कार्तिक और ऑफिसर भूषण की मौत के पीछे इसी का ही हाथ है। नहीं नहीं सर, मैं अपने लोगों को क्यों मारूंगा? और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा संबंध शिकारियों के साथ है? तो इतनी रात को कहाँ जंगल में जा रहा था चोरी छुपे? किस बात का डर था? कोई तुम्हारा पीछा कर रहा था? नहीं नहीं सर, मुझे कॉल सेंटर से फोन आया था। एक हाथी और एक चीता 5-6 घंटे से एक ही लोकेशन पे खड़े थे। ये तो अजीब सी बात है ना, क्योंकि कोई जीवित जानवर 5-6 घंटे तक एक ही जगह पे खड़े नहीं रहता। अगर वो जिंदा है तो। लोकेशन को मैं चेक करने के लिए निकला था और मुझे एहसास हुआ कि मेरा कोई पीछा कर रहा है। वो ना वो शिकारी तो नहीं है ना? इसी चक्कर में मैंने अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने आप पर हमला कर दिया। अच्छा ठीक है, तो तुम्हारे कमरे में से वो बियर कैन मिला था, उसके बारे में क्या कहना है आप? बियर कैन? इसके बारे में सर मुझे कुछ नहीं पता। ए, एक मिनट, आप लोग मुझे इस केस में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे ना?
तो वो बियर कैन तुम्हारे कमरे में से कैसे मिला? आप लोगों ने मेरे कमरे की तलाशी ली, वो भी मेरे गैर मौजूदगी में। ए, चुपचाप हमारे सवालों का जवाब दो, यही तुम्हारे लिए ठीक होगा, समझे? देखिए सर प्लीज, मैंने 3 महीने से शराब को हाथ तक नहीं लगा और आप लोग। अच्छा, तो तुम्हारे कमरे से जो बियर कैन मिला था वो कोई बाहर का आदमी लाया था? देखिए सर, मेरा भाई मेरे साथ रहता है, हो सकता है कि कैन उसकी हो, पर साबित तो नहीं हो सकता ना। कौन है तुम्हारा भाई और वो कहाँ है? भैया क्या हुआ, आप लोग यहाँ? नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मदद चाहिए तुम्हारी। क्या मेरी मदद? मैं क्या मदद कर सकता हूँ? कर सकते हो? 1 मिनट, जरा एक पाउच में से एक पत्ते निकालो। अरे निकालो। नहीं, मैं क्यों निकालूं? आप निकालो। मैं निकाल सकता हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि ये तुम निकालो। भैया आप बोलो, मैं क्यों निकालूं? तुम नहीं निकालोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर अंदर डालना पड़ेगा। नहीं सर, नहीं। अरे निकालो। नहीं सर, नहीं, प्लीज। चुप चुप, ये पत्ते वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। हमें सब पता है, जहरीले पौधों के बारे में भी और जंगल में चल रही तस्करी का भी। अब तुम बताओ कि इनके साथ तुम कैसे जुड़े हो? जल्दी बताओ, नहीं तो असली वाले पत्ते ले आऊंगा। अरे नहीं नहीं सर, मैं बताता हूँ। सर एक्चुअली मैं कॉलेज के एग्जाम में फेल हो गया था। मेरे दोस्तों की बातों में आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे उनकी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। मेरे भैया की वजह से मुझे सारे फॉरेस्ट ऑफिसर जानते थे और उसी बात का फायदा उठाकर मैं आसानी से कंट्रोल रूम में घुस जाता था और वहां लगे स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर मैं तस्करों को फॉरवर्ड करता था। इसी वजह से वो लोग जानवरों की लोकेशन ट्रैक करके उन्हें पकड़ लेते थे। विक्की, नहीं, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। सॉरी भैया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतना गंदा काम करते हुए। चंद पैसों के लिए तुमने बेचारा बेजुबान जानवरों की बलि चढ़ा दी। कुछ पैसों के लिए तुमने ऑफिसर भूषण की इतनी दर्दनाक मौत दी? नहीं सर, मैंने जानबूझकर भूषण भैया को नहीं मारा। एक्चुअली इन तस्करियों के बारे में भूषण भैया को और कार्तिक भैया को पता चल गया था और उन तस्करों ने ही भूषण भैया के जूतों में ये पौधा रखने को बोला था। सर सच में मुझे पता नहीं था कि पौधे इतने खतरनाक हो सकते हैं। सर मुझे मालूम नहीं था कि उनकी इस तरह से मौत हो जाएगी। अच्छा, तो तुम तस्करों से कभी आमने सामने मिले हो? जी सर, हम जंगल में एक जगह पे मिलते थे, वहीं पे हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर करते थे और वो लोग ढेर सारा पैसा और विदेशी बियर देते थे। उन तस्करों से दोबारा कब मिलने वाले हो तुम? कल सवेरे। कल अकेले तुम नहीं जाओगे, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन ये बात उन लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए। जी सर, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इस बार तुम पर हम भरोसा कर सकते हैं ना? जी सर।
क्या सब हालचाल ठीक है? हाँ बॉस, सब ठीक है। जो अपनी जगह से हिले तो अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। सीआईडी? हाँ, सीआईडी। हथियार नीचे फेंको। मुझे लगता था कि सीआईडी बहुत चालाक है, लेकिन तुम लोग तो बहुत बेवकूफ निकले। सिरा! सॉरी सर, विकी मेरा छोटा भाई है और मैं अपने फर्ज से ज्यादा अपने भाई से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं दे सकता। ऑफिसर, गन नीचे रख दो। साथियों, हथियार उठा लो। एसीपी, तुम्हारे दोस्त कार्तिक को आदमखोर चीते ने नहीं, मैंने मारा था। आज हम एक छोटा सा खेल बहुत सिरा, अपने फर्ज से गद्दारी, हथियार नीचे फेंक दे। और आप लोग भी हथियार नीचे फेंक दो। शिकार तो तुमने बहुत कर लिए, अब चलो जेल में बैठकर चक्की पीसना। Hello friends, this episode of CID protect and save the life of wild and as well as it is for stopping the smuggling. હું ચૌહાણ હિમાંશુ, ડાયરેક્ટર બાદશાહ એન્ડ ટીમનો, અને આ છે અમારા પ્રોડ્યુસર. અને જો આ વિડીયો તમને ગમી હોય તો લાઈક કરજો મિત્રો, શેર કરજો મિત્રો, અને કોમેન્ટ કરજો, અને બને તો સબસ્ક્રાઇબ કરજો.